नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा, दिल्ली से। और आप हमारे साथ देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको ज्योतिष से संबंधित, तिथिवार से संबंधित और जो भी आपकी क्वारीज होती हैं, जैसे हम वीडियो बनाते हैं, उससे संबंधित जानकारियाँ आपको समय समय पर देते रहते हैं। और समाज के अंदर जिस तरीके की ग्रहों से हम उत्थान करा सकते हैं, किसी का भला करा सकते हैं, उसके उपाय आपको इस प्रोग्राम के अंदर आराम से मिलते रहते हैं। तो उसी चर्चा को बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने चंद्रमा का विषय लिया हुआ है कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों के अंदर 108 चरण के अंदर परिक्रमा करता है और महीने की अपना परिक्रमा पूरी कर कर वो वापस 27वें दिन उसी नक्षत्र के अंदर आते हैं। जिस नक्षत्र पर चंद्रमा होते हैं, उसी से उस ग्रह की जो जातक है, उस ग्रह की दशा से स्टार्ट होती है उसकी महादशा, और उस अक्षर से उस व्यक्ति का नाम निकलता है। 108 वर्ण अक्षर आते हैं, जिनके अंदर से कोई ना कोई अक्षर उस व्यक्ति का नाम का अवश्य निकला होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के अंदर है तो वो केतु के नक्षत्र में होते हैं, और पहली राशि मेष राशि मानी जाती है कि वो मेष राशि के अंदर अगर भ्रमण कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी मिलेगी वो प्लैनेट की मिलेगी, अश्विनी की, भरणी की और सूर्य का एक चरण। इसी तरीके से वृषभ राशि है, उसके अंदर सूर्य की और चंद्रमा की और मंगल की एनर्जी मिलेगी। यानी कृतिका के 3 नक्षत्र आएंगे और रोहिणी के 4 नक्षत्र आएंगे और मृगशिरा के 2 नक्षत्र आएंगे। इसी तरीके से अगर हम मिथुन राशि के अंदर आ जाते हैं तो मिथुन राशि के अंदर 2 मृगशिरा के नक्षत्र आएंगे और मृगशिरा के नक्षत्र आएंगे और पुनर्वसु के नक्षत्र 4 आएंगे और पुष्य नक्षत्र का जो है वो 3 आएंगे। जब इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से किस तरीके से राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र की एनर्जी मिल रही है, और वो एनर्जी उस व्यक्ति के नाम पर भी इफेक्ट डालकर चलती है। क्योंकि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र रहता है और 2.25 नक्षत्र के अंदर एक नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं वो, यानी एक राशि में 9 चरण होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब हम प्रेडिक्शन करते हैं उसमें बहुत काम आती हैं। और चौथी नंबर राशि जो कि हम कहते हैं कि इसके अंदर गणमूल नक्षत्र आता है, इसके अंदर आपको पुनर्वसु का जो है एक नक्षत्र आपको मिलेगा और पुष्य नक्षत्र के 4 चरण मिलेंगे और रेवती के 4 चरण मिलेंगे। तो यानी गुरु की और शनि की और बुध की एनर्जी आपको मेष जो कर्क राशि है उसके अंदर मिलेगी। और यही अगर हम लगन भी देखेंगे तो लगन के अंदर भी इसी तरीके से इन राशियों का समावेश मिलेगा। अब यहाँ हमने आपसे बात की कि 1 से लेकर और 9 तक के ग्रहों की, यानी ये श्रृंखला इसी तरीके से चलती है। केतु है, शुक्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, राहु है, गुरु है, शनि है, बुध है। ये सेम इसी तरीके से चलती है। इसलिए कहा जाता है कि 6 नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहे जाते हैं, जिसके अंदर जो 3 आते हैं वो अग्नि तत्व के अंदर चले जाते हैं। अग्नि तत्व राशियों के अंदर वो जो नक्षत्र आते हैं अग्नि तत्व, यानी कि 1, 5, 9 में अगर किसी का जन्म हुआ है तो आप स्वतः देखकर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति गणमूल में हुआ होगा। नक्षत्र और थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे ही नक्षत्र आपको पता लगेगा, पता लग जाएगा कि ऐसा व्यक्ति गणमूलों के अंदर अवश्य हुआ होगा। अब अगर हम आते हैं कि जल तत्व की राशि के अंदर आपको गणमूल मिलेंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आप बहुत स्टडी करेंगे तब समझ पाएंगे। रट्टाफिकेशन ज्योतिष में नहीं चलता। जिस समय इसकी खास आवश्यकता होती है तो जो भी हमने रटंत विद्या की होती है वो हमारा साथ छोड़ जाती है। यानी 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर ये जल तत्व कही जाती है, जल तत्व की राशि कही जाती है। इसके अंदर भी आपको गणमूल नक्षत्र मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर भी बुध का नक्षत्र आ जाएगा वहाँ गणमूल नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है। तो बुध का नक्षत्र होता है, आश्लेषा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, रेवती हो गया।
ये जिस भी राशि के अंदर आएंगे, यानी अगर आप सिंपल सा याद करेंगे तो ये याद करेंगे अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंदर आता है, ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंदर आता है और रेवती नक्षत्र मीन राशि के अंदर आता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो अगर आप याद कर लेंगे तो गणमूल नक्षत्र देखते के साथ बता देंगे। नक्षत्रों को देखते के साथ गणमूलों का लिंक बनाना, नक्षत्र को देखते के साथ व्यक्ति के नाम अक्षर को निकाल देना, नक्षत्र को देखते के साथ व्यक्ति की महादशा का तुरंत अंदाजा लगा लेना, और महादशा जिंदगी के अंदर क्या उपयोगी है ये सभी एक एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छी भली भांति जानते हैं, और जो भी हमारे पास आता है उसको हम उसी के अनुसार उसकी जीवन यात्रा बताते हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सिर्फ ये बता पाऊँ कि जो गणमूल नक्षत्र हैं वो किन किन राशियों के अंदर मिलेंगे, और आप देखते के साथ बोलते हैं ये राशि आई है तो गणमूल में तो नहीं है, तुरंत आप इसको क्लियर कर सकते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी चंद्रमा की बहुत सी कलाएं हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी देनी है। एक रहस्य है जो कि जिनके ऊपर से पर्दा उठाना है। जैसे जैसे रहस्य उठता जाएगा आपको ज्योतिष के अंदर एक अलग सा रोमांच पैदा होगा और ज्योतिष से प्यार हो जाएगा। ये मेरी एक गारंटी है कि जितना हम किसी सब्जेक्ट को जानते हैं उसके बारे में हमें रहस्य खुलते जाते हैं और हमें उससे अपने आप प्यार होने लगता है, या कहिए उसके रहस्य ओपन हो जाते हैं तो हम उसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं। तो ज्योतिष को हर व्यक्ति जाने, ज्योतिष के माध्यम से अपने और सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को पहचानना, विवेक से काम करना, डिसीजन सही लेना और अपने नेचर को पहचानना, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। जिसको ज्योतिष आती है वो बहुत हद तक कुछ चीज़ों को रोकने में सक्षम हो पाता है। तो आगे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, पर एक बार पुनः आग्रह आप सभी से कि जिनको भी हमारा को ये विषय पसंद आ रहा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएं वो आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार।